राम राम सभी को। आप सबका मेरे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है साहिल और मेरे इस YouTube चैनल का नाम है 100 रीज़न टू वोट मोदी जी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ समय बाद देश के अंदर लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस चुनाव को देखते हुए मैंने ये सोचा कि मैं कैसे इस लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और अपना जो सपोर्ट है अपना वो मोदी जी को कैसे दिखा सकता हूँ। क्योंकि पिछले इस 10 सालों के अंदर मोदी जी ने इतने सारे काम किए हैं, इतने सारे डेवलपमेंट के काम किए हैं कि मैं दिल से चाहता था कि यार कुछ ना कुछ तो हम ऐसा कर सकें कि हम मोदी जी को एक जो उन्होंने किया है उसके लिए वो जो भी उन्होंने कार्य किए हैं, जो उन्होंने मेहनत करी है इस 10 सालों के अंदर, तो हम एक अपना छोटा सा एक पे ऑफ, एक कंट्रीब्यूशन उनको दे सकें कि कैसे कहते हैं ना कि एक उनको थैंक्स कर सकें, सरल भाषा में कहा जाए तो उनको थैंक्स कर सके। तो वही सब मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी सीरीज़ बनाई जाए जिसके अंदर जो मोदी जी ने पिछले 10 सालों के अंदर जो भी देश के अंदर डेवलपमेंट के काम किए हैं वो सब दिखाया जाए और अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग आपके डिस्ट्रिक्ट के काम दिखाए जाए। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक स्टेट के काम दिखाए जाए, अलग अलग जगह के, मतलब पूरे देश के काम दिखाए जाए, जिसके अंदर आपका महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, राजस्थान हो गया, आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और अन्य और भी प्रदेश हो गए। तो उन प्रदेशों के अंदर जो जो मोदी जी ने काम किए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, और बहुत सारे काम किए हैं, मतलब अगर मैं गिनाने जाऊँ ना तो 100 क्या 1000 काम भी बहुत कम पड़ जाएंगे। मतलब मेरी ये सीरीज़ क्या है, कई सालों तक भी मैं बनाता रहूँगा ना तो भी वो ख़त्म नहीं होने वाली है। मोदी जी इतना काम कर चुके हैं और आगे कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ छोटा सा ही अपने एंड से थोड़ा बहुत कुछ करा जाए इससे रिलेटेड, जो मोदी जी ने डेवलपमेंट के काम करे हैं, तो अपने एंड से जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जितना हम आगे और लोगों को दिखा सकते हैं कि देखिए ये काम है जो हुए हैं, और उसके ज़रिए अगर कुछ लोगों का हमें सपोर्ट मिले तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो वही है, बस ये वो पूरी सीरीज़ होने वाली है जिसके अंदर आप लोगों को अलग अलग तरीके के ऐसे 100 काम दिखने वाले हैं जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं, लोगों की जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं और एक डेवलपमेंट आई है। और देखिए मोदी जी का जितना मैंने देखा है अब तक 10 साल के अंदर, उनको जो देखा है और ऑब्जर्व किया है, उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि यार जितना हो सकता है ना, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी, एक गरीब व्यक्ति को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं फ़ायदा दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी योजनाएं होती हैं, गरीब कल्याण योजनाएं उनकी रहती है, मोस्ट ऑफ द उनका फोकस जो है ना, सारी जितनी भी वो बनाते हैं योजनाएं, वो सिर्फ फोकस रहता है कि हाँ भाई गरीबों पे या मिडिल क्लास पे। ठीक है, बिजनेस के पर्पज़ से भी वो चीज़ें देश के लिए कर रहे हैं कि हाँ भी बिज़नेस बढ़े, आगे और तरक्की हो, ताकि देश के अंदर और रोज़गार आए, लोगों को और जॉब्स मिले, एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो। तो वो तो उनका फोकस एक है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो उनका मेजर जो फोकस रहता है वो रहता है गरीब पे और अपना सामान्य वर्ग के व्यक्ति पे। तो जो मोदी जी ने इतने सारे कार्य किए ना, मतलब मैं आपको इस सीरीज़ के माध्यम से वो दिखाऊंगा और आप देखिएगा कि वो कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जो जीवन में, आपके जीवन में जिसने बदलाव लाया हो, तो क्या पता उसमें से वो एक कार्य हो। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद इस 100 काम की सीरीज़ में मैं वो ना दिखा पाऊँ जिसकी वजह से आपके जीवन में बदलाव हुआ है। लेकिन क्या पता आप ये वीडियो देखोगे, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये तो लगेगा कि चलो मेरी जीवन में इस चीज़ की वजह से बदलाव नहीं आया, लेकिन किसी और चीज़ की वजह से बदलाव आया ना, तो आप उस चीज़ की वजह से उनको आगे जाके वोट देना। क्योंकि देखिए इस जो मेरी सीरीज़ होने वाली है इसका लक्ष्य एक ही चीज़ है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोदी जी ने जो काम किए हैं उसको प्रमोट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ, जो यंगस्टर हैं, जो नए वोटर्स हैं, वो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें मोदी जी को। क्योंकि देखिए अभी आप देख सकते हैं कि विपक्ष का क्या हाल है। वो लोग बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि हाँ भाई गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करा है, गवर्नमेंट ने कोई काम नहीं करा है, क्या डेवलपमेंट हुई है, क्या नहीं हुई है, मतलब कहते हैं ना, एक तरह से फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो देखिए अपना काम फेक न्यूज़ नहीं है, हम तो सबूतों के साथ दिखाएंगे भैया मोदी जी ने क्या काम किया है। हमें हवाबाजी नहीं करनी है, हमें सबूत के साथ दिखाने हैं कि देखो भैया ये काम है, ये तुम्हारे सामने चीज़ें हैं, ये तुम्हारे सामने एक्सप्रेसवे है, ये तुम्हारे सामने फ्लाईओवर है, ये तुम्हारे सामने जो घर हैं जो मोदी जी ने दिए हैं, कुछ भी जो भी मोदी जी ने डेवलपमेंट के कार्य जो भी करे हैं वो सब हमें दिखाने हैं। हमें कोई भी हवाबाजी नहीं करनी है, कोई फेक चीज़ नहीं दिखानी है, और जो जेन्युइन चीज़ है, जो रियलिटी है, बस वही आप सब लोगों के सामने दिखानी है। और देखिए मेरे इस सीरीज़ को बनाने का एक और रीज़न ये भी था कि मैं ये चाहता हूँ कि इस सीरीज़ के माध्यम से जो भी ये लोग वीडियो देखें, जो ये सीरीज़ को देखें, तो कल को देखिए अब आपको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, आजकल लोग आपसे डिबेट करेंगे, आजकल लोग आपसे बात करेंगे कि देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये जो आप मेरी सीरीज़ अभी आप देखेंगे, जो मेरी वीडियोज़ आप देखेंगे, आप उसके माध्यम से उनको जवाब दे सकते हैं। ये जवाब देने के लिए भी आपके
बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप उनको प्रॉपरली जवाब दोगे कि देखो भैया ऐसी बात नहीं है, मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और देखिए ये जितने भी उन्होंने काम किए वो सब हमारे सामने है, और कोई उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जो हमारे सामने ना हो। मेरी वीडियो के माध्यम से और लोगों को बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ग्रुप में शेयर करिए, चाहे कोई सा भी ग्रुप हो, किसी भी पार्टी का ग्रुप हो, चाहे अपोजिशन पार्टी का भी क्यों ना ग्रुप हो, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। उनके लोगों को भी आप दिखा सकते हैं कि देखो आपके जो नेता हैं या आपके जो लोग हैं वो किस तरह से आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको फेक न्यूज़ दे रहे हैं। ये देखिए, ये है डेवलपमेंट के काम जो इस गवर्नमेंट ने किए हैं पिछले 10 सालों में, और जिसकी वजह से बहुत चेंजेस आए हैं। क्या पता मेरी सीरीज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो मुझसे छूट सकती हैं, या कुछ चीज़ें मैं ऐसी दिखा सकता हूँ जो आपको लगे कि हाँ ठीक है यार, ये तो हम भी जानते हैं, ऐसा होने वाला है। लेकिन देखिए, मेरा मेन फोकस यही है कि जो आने वाले यंगस्टर हैं, जो आने वाले न्यू वोटर्स हैं, प्लस जो वोटर्स ऑलरेडी जो वोट देते हैं और जो मन बना चुके हैं कि हमें वोट देना है, देखो आएंगे तो मोदी जी, कहते हैं ना अब की बार 400 पार, आएंगे तो वो 400 पार ही, कोई दुनिया की ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। और हमारा भी, मेरा भी वही काम है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ इस लोकसभा चुनाव के अंदर जीत हासिल करा के लेके आएँ। ये मेरा भी एक लक्ष्य है और उम्मीद करता हूँ कि इस लक्ष्य को मैं पूरा कर पाऊँगा। आने वाले समय में मैं अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग चीज़ें आपको दिखाऊंगा। और आज जो हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है जो अभी हम शूट करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं महाराष्ट्र से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन भूमि है, उनकी जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, और वो एक वीर लड़ाका, वीर योद्धा, वीर राजा थे। मतलब उनके बारे में जितना भी गुणगान करा जाए वो बहुत कम है। तो वैसे तो मैं खुद राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं खुद उनको अपना एक आइडियल मानता हूँ। और वो मतलब आज के टाइम पे भी अगर उनको देखा जाए ना, तो वो सच में जिसे कहते हैं ना, मतलब उन्होंने सनातन के लिए और देश के लिए और धर्म के लिए काफ़ी कुछ किया है। तो मेरे को पता है हर युवा आज उनको जानता है, हर युवा उनके बारे में पढ़ता है, लिखता है। तो इसलिए मतलब उनके बारे में जितना भी बोला जाए तो वो तो उनके बारे में बोलने लग गया तो ये वीडियो और छोटी होने वाली है। तो उनके आशीर्वाद के साथ ही उनकी इस पावन धरती से मैं, महाराष्ट्र से मैं अपनी पहली वीडियो की शुरुआत करने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ प्रधानमंत्री जी की जो एक योजना है, उसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत मोदी जी ने जो गरीब व्यक्ति हैं, जिनकी आय कम है, या वो व्यक्ति हैं जिनके पास खुद का अपना एक घर नहीं है, उनको घर दिए हैं। देखिए, आप सबको पता है कि हर किसी व्यक्ति का एक सपना होता है कि यार मेरा खुद का अपना एक घर तो हो, और वो सपना यकीन मानिएगा मोदी जी खुद अपने कंधों पे लेकर चल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मोदी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि हर गरीब का, हर किसी बेसहारा का, हर किसी आम आदमी का वो ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो खुद उस परिस्थिति से उठे हुए हैं। जैसा कि आप सब खुद जानते हैं कि मोदी जी खुद, उनके पिताजी चाय बनाते थे और वो चाय बेचते थे, उनकी माताजी वो खुद दूसरों के घर में जाके बर्तन मांजा करती थी। तो वो खुद उस परिस्थिति से, उन्होंने वो देखी है गरीबी, उन्होंने वो लाचारी भी देखी है अपने जीवन काल में। जब वो बाल अवस्था में होंगे तो वो चाहते हैं कि जो उन्होंने गरीबी देखी है, जो उन्होंने लाचारी देखी है, वो कोई और व्यक्ति ना देखे। उस चीज़ों की वजह से किसी और व्यक्ति को वो सब ना देखना पड़े जो मोदी जी ने देखा। तो वो मतलब उनका एक अलग ही अटैचमेंट है यार, सच में। मतलब इसके लिए तो मैं सच में कहना चाहूँगा कि वो जो सोचते हैं, जो वो करते हैं, और जिस तरीके से वो करते हैं ना, वैसा कोई नहीं कर सकता, वैसा कोई किसी आम इंसान के लिए नहीं सोच सकता। वो एक छोटी से छोटी चीज़ भी सोचते हैं कि यार इस व्यक्ति को इस चीज़ की वजह से तकलीफ़ हो सकती है, तो क्यों ना मैं ये चीज़ को चेंज कर दूँ, क्योंकि उन्होंने ज़मीन से चीज़ें देखी हुई है। उनको कोई ये जो गद्दी है कोई विरासत में नहीं मिली है। कहते हैं ना, वो कोई चांदी की चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे, वो संघर्षों के साथ उन्होंने काम किया, संघर्षों के साथ वो पैदा हुए और वो जीवन में आगे बढ़े हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। मेरे लिए तो वो बहुत पूजनीय हैं, बहुत बड़े हैं, मेरे एक तरह से दादा समान हैं, दादाजी समान हैं, क्योंकि मैं तो उनको मतलब मैं क्या कहूँ, वो तो मेरे लिए बहुत सब कुछ है मेरे लिए जीवन के लिए। तो आज जो भी मैं ये करने जा रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ कहीं ना कहीं उनके लिए, और जिस तरह से वो मेहनत करते हैं आप देख सकते हैं कि 24 घंटे वो, मतलब कहते हैं ना कि 18, 19, 20 घंटे तो वो काम करते हैं। उस 24 घंटे में से 2 या 3 घंटे शायद सोते होंगे, कई बारी तो उतना भी नहीं सोते होंगे। तो जो व्यक्ति इस उम्र में भी आके देश के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो यार हम जैसे युवा तो थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकते हैं ना। एटलीस्ट कुछ नहीं तो जो उन्होंने काम करा है वो अपने माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से और लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये काम पहुंचे और लोगों को पता चले कि हाँ भाई, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या काम कर रहे हैं।
तो ठीक है, तो आज हमारी जो पहली वीडियो होने वाली है 100 रीज़न टू वोट मोदी जी, उसके अंदर जो हमारा पहला रीज़न होने वाला है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसके तहत जो घर बन रहे हैं यहाँ पे नवी मुंबई में एक एरिया है जिसका नाम है तलोजा। तो आज मैं आपको वहाँ लेके जाने वाला हूँ अपने साथ, और हम तलोजा में जाके जो घर बन चुके हैं, कुछ घर ऐसे हैं जो बन चुके हैं जो ऑलरेडी लोगों को दे दिए गए हैं, और कुछ ऐसे घर हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ लोग घर ऐसे शायद जो 1 या 2 महीने के अंदर लोगों को हैंडओवर कर दिए जाएंगे। तो आज मैं आपको वो घर दिखाने वाला हूँ, अपने साथ लेके जाने वाला हूँ। तो आप सब प्लीज़ मेरे साथ इस जर्नी में चलिए, और अगर आपको ये जर्नी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसके बारे में लोगों को और बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है ना। तो ये जर्नी में हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सबसे पहला रीज़न आपको दिखाने वाले हैं मोदी जी को वोट देने का, कह सकते हैं कि मोदी जी के साथ जुड़ने का। वोट भी क्या, हम उनके साथ जुड़ने वाले हैं भैया, हम तो उनके साथ रहने वाले हैं। हमें कहीं और ना जाना है ना कहीं रहना है, हमें तो रहना है अपनी मोदी जी के साथ, ठीक है। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने जो हमारे लिए मेहनत करी है ना, वो कोई और नहीं कर सकता है ना। अभी मेरे को तो लगता है जब से देश आज़ाद हुआ है, उनसे ज़्यादा मेहनत करने वाला, मतलब उनसे ज़्यादा कर्मयोगी और उनसे ज़्यादा मेहनती प्राइम मिनिस्टर इस देश ने आज तक कभी नहीं देखा, और पता नहीं आगे आने वाले समय में देख भी पाएगा या नहीं देख पाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, उनका एक बात बस हमेशा मुझे याद है और याद रहेगी कि भैया मैं तो आम आदमी हूँ, झोला उठा के चल पड़ूँगा। क्या है उस व्यक्ति के पास? कुछ भी तो नहीं अपना, सब कुछ वो आप के लिए और हमारे जैसे लोगों के लिए तो कर रहे हैं, अपने लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। जिस दिन आप उनको जान जाएंगे, तो मैंने कहता हूँ ना, आज भी कुछ लोग मोदी जी को बुरा भला कहते हैं, कुछ लोग उन्हें अब्यूज़ करते हैं, तो मेरे को तो वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बट ठीक है, आज नहीं तो कल वो लोग समझेंगे कि जिसको वो बुरा भला कह रहे हैं या जिसको अब्यूज़ कर रहे हैं, लिटरली अब्यूज़ करते हैं, तो वो बहुत गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम ये सब चीज़ें को आगे और भी बताते रहेंगे, और एक पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि अभी मैं आपको दिखाने लेके जा रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के घर, जिसमें कुछ घर एलोकेट कर दिए गए हैं और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अभी बन रहे हैं, नए घर, ठीक है। और आप देखिएगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ पसंद आए। तो चलिए अब आप और हम चलते हैं तलोजा। तो अभी हम पहली वीडियो अपनी शूट करने जा रहे हैं तलोजा, जिसके लिए अभी हम सबसे पहले मेट्रो पकड़ेंगे और उसके बाद फिर हम वहाँ से लोकल का सफ़र करेंगे। तो अब हम अंधेरी के लोकल स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, और अभी हम यहाँ से पहले दादर के लिए और फिर दादर से कुर्ला और देन कुर्ला से खारघर, वहाँ के लिए लोकल ट्रेन पकड़ने वाले हैं। तो अभी मुंबई लोकल में आप लोगों को थोड़ी कम भीड़ लग रही होगी, क्योंकि ये यूजुअल टाइम नहीं है, मतलब कहते हैं ना ऑफिस आवर्स, वो नहीं है, थोड़ा दिन का टाइम है। तो इस टाइम पे नॉर्मल टाइम से थोड़ा कम भीड़ रहती है, वरना पीक आवर में जब अगर आप यहाँ पे आओगे मुंबई लोकल में, तो इतनी ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी कि चढ़ना उतरना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बट मैंने काफ़ी यहाँ पे सफ़र किया लोकल के अंदर, तो मैं तो यूज़ टू हो गया हूँ, बट अभी थोड़ा कंफर्टेबल है, मतलब नॉर्मल टाइम से ज़्यादा, ऑफिस आवर्स से बेटर है, और भीड़ यहाँ पे अभी काफ़ी कम है। तो अब हम अपनी पहली डेस्टिनेशन दादर पे पहुंच गए हैं, और अब हम यहाँ से कुर्ला के लिए ट्रेन लेंगे और फिर वहाँ से हम जाएंगे खारघर।
अभी हम खारघर पहुंच चुके हैं और अभी हम यहाँ से मेट्रो पकड़ने वाले हैं बेलपाड़ा मेट्रो स्टेशन से। और मुझे आपको ये भी बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये जो मेट्रो स्टेशन लाइन है, जो नवी मुंबई की लाइन है, इसका इनॉग्रेशन भी माननीय हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी ने ही किया था। तो कहते हैं ना, मैं तो आपको एक काम दिखाने जा रहा हूँ उनका, और उस काम को, एक काम को दिखाते दिखाते ऐसे 10 काम उनके दिखने वाले हैं। तो वो ये ना, मैंने कहा जैसे आपको स्टार्टिंग में कि अगर मैं वीडियो बनाने लग गया तो सालों भी कम पड़ जाएंगे उनके काम दिखाते दिखाते। तो चलिए अभी हम यहाँ से मेट्रो पकड़ते हैं और उसके बाद हम जाते हैं तलोजा। और आपको मेरी सीरीज़ के अंदर अभी तो ये पहला शुरुआत है जो मैं करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर बने हुए हैं वो दिखाने वाला हूँ। और ऐसे ही आप मेरे से, है ना, ऐसे ही आप मेरे से जुड़े रहिएगा और आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट की दिखाते रहूँगा। मैंने कहा ना, एक मोदी जी का काम दिखाने जाऊँगा तो 10 काम दिखेंगे। और देखिए, हमारा काम ये है कि नेगेटिविटी नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ डेवलपमेंट ही दिखानी है। हमें लोगों को रीज़न देने हैं कि हाँ भाई, ये तुम्हारा रीज़न है, ये तुम्हारे पास चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप मोदी जी को वोट दो। जाओ बाहर निकलो और वोट दो, और इवन लोगों को बताओ। जैसे और जो अपोजिशन पार्टी है वो कहेगी कि हाँ भाई, क्या काम किया है, क्या नहीं किया है, तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर कर सकते हो कि देखो यार, काम तो किया है और काम किया नहीं है, काम सामने दिख भी रहा है। तो फाइनली अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि है तलोजा, जहाँ पे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के मैं घर दिखाने वाला हूँ। और इस मेट्रो स्टेशन से, जो लास्ट स्टेशन है, ये पेंडकर मेट्रो स्टेशन इसका नाम है। यहाँ से मतलब हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस 1 to 2 मिनट्स का है, उससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ से जब आपको मैं जो अगला शूट अब आप देखने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हुए घर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पीछे भी जो ये घर बने हुए हैं, ये भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दिए गए हैं। और जो घर मेरे सामने भी हैं, वो भी वही वाले घर हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को दिया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इनको देख के लग ही नहीं सकता कि ये मतलब एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले घर हैं। ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक अच्छे बिल्डर्स ने बनाया घर, जो कि उन लोगों को दिया गया है। तो यहाँ पे जहाँ तक भी आपकी नज़र जा रही है, जितने भी मैंने अभी आपको घर दिखाए हैं, ये सारे के सारे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए गए हैं। तो आप खुद देखिए कि ये कितना बड़ा इन्होंने यहाँ पे कैंपस या सोसाइटी खड़ी करी है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आम लोगों के लिए। और कुछ विपक्ष के लोग हैं जो कहते हैं भैया घर कहाँ हैं, क्या दिए हैं, क्या नहीं करा है। तो देखिए, ये उनके लिए एक जवाब है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे घर हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने। तो जैसा कि आपको मैंने बताया और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की बिल्डिंग बनी हुई है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आम लोगों को, मोस्टली गरीब लोगों को और ख़ासकर महिलाओं को, क्योंकि जितने भी यहाँ पे घर बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ़ द हाउस जो हैं वो घर की महिला के नाम पे ही है, जो कि एक और अच्छी बात है। और बहुत अच्छे डिज़ाइन के यहाँ पे घर बने हुए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बस मोदी जी ऐसे ही आते रहें, ऐसे ही बीजेपी सरकार आती रहे और ऐसे ऐसे गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए घर बनाते रहे। और लोगों को उनका जो एक जीवन का एक सपना होता है ना, कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति के जीवन का एक सबसे बड़ा सपना होता है कि उसका खुद का घर, जो कि हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर पूरा कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं सही में तहे दिल से धन्यवाद उनको अदा करना चाहूँगा। और मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो मैं आगे काम करने वाला हूँ, जो उनके 100 रीज़न जो उन्होंने काम करे हैं वो दिखाने वाला हूँ, तो आई थिंक वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटी चीज़ है जो मैं कर रहा हूँ उनके लिए। क्या, मैं अपने खुद के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ
कि वो वापस आएँ और ऐसे ही देश का विकास होते रहे। तो ये कहीं ना कहीं इसमें मैं अपने आप के लिए कर रहा हूँ, जो कि सीरीज़ में आपको दिखाने वाला हूँ कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको डेवलपमेंट के काम दिखाऊं और आपको एक रीज़न दूं कि हाँ भाई, मोदी जी को वोट करने का एक वैलिड रीज़न है जो हर किसी व्यक्ति के पास होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे कुछ घर तो बन गए हैं और कुछ घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे रोड का भी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, और आई थिंक कुछ 2-3 महीने में मेरे को लगता है कि यहाँ पर लोगों को ये घर भी हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो वाले घर हैं जो गवर्नमेंट ने आई थिंक लोगों को एलोकेट कर दिए हैं, और जो यहाँ पे मेरे पीछे ये घर हैं जितने भी, ये आई थिंक रेडी टू एलोकेट है। तो इनकी पोजीशन आई थिंक 1 या 2 महीने में लोगों को मिल जानी चाहिए, जिस हिसाब से ये घर बने हुए हैं। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी रेडी हैं घर, और बाकी पीछे वाले जो घर हैं ये तो लोगों को दे ही दिए गए हैं। तो देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी तेज़ी से काम कर रही है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी जो भी सपना देखते हैं ना, या जो भी एक बारी काम ठान लेते हैं, वो बहुत तेज़ी से करते हैं। और बस ये जो गवर्नमेंट है वो ऐसे ही जल्दी से जल्दी काम करे, और जो लोगों का एक सपना होता है ना कि यार हमारा खुद का एक घर हो, उसको जल्दी से जल्दी बस ये मोदी गवर्नमेंट पूरा करती रहे, जैसे कि पहले भी करती रही है और अभी भी कर रही है और आगे भी करती रहे। तो बस याद रखिएगा कि हमारा वोट मोदी जी को जा रहा है घर के लिए। और आपका कोई और भी रीज़न हो सकता है, तो मेरा वन ऑफ द ये रीज़न है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ऐसे मेरे और भी 99 रीज़न आने वाले हैं मेरी आगे आने वाली वीडियो के अंदर, जो मेरे रीज़न है या आम लोगों के भी रीज़न है और सब लोगों से जुड़े हुए रीज़न है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि उनमें से कोई एक आपका भी रीज़न बन जाए। अगर नहीं है तो मोस्टली तो जो लोग देखते हैं या जो लोग भी हैं अभी, उन सब के रीज़न यही है कि भाई हमें मोदी जी को वोट देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आप लोगों के पास एक सॉलिड चीज़ तो होनी चाहिए ना भाई, देना है तो क्यों देना है। तो मैं वो चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ। हालाँकि मोदी गवर्नमेंट ने भी ये चीज़ें बताई हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट ने नहीं बताई हैं, मोदी जी की गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ें बताई हैं, ऐसा नहीं बताइए। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर वे मिले कि हाँ भाई हम वोट देने वाले हैं तो हम क्यों देने वाले हैं। आप सामने वाले लोगों को भी बता सको कि भैया अगर हम इस गवर्नमेंट को वोट दे रहे हैं तो ऐसे ही वोट नहीं दे रहे हैं फ्री फंड में, उन्होंने हमें घर बना के दिया है। मुझे नहीं तो चलो किसी और व्यक्ति को मिला है ना, कल को आगे जाके मुझे भी मिल सकता है, और जब मेरे पास है तो मुझे क्या ज़रूरत है। अगर जिसके पास घर है तो उसको तो ज़रूरत, मतलब एक घर है जिसके पास, तो उसको और घर की इतनी ज़रूरत नहीं होगी। जिसके पास ऑलरेडी कोई घर नहीं है उसको इस घर की, इन घरों की कितनी नीड होगी, जो कि ये गवर्नमेंट और हमारे मोदी जी पूरा कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आगे भी आपको ऐसे 99 रीज़न, और मैंने कहा ना रीज़न तो मैं एक दिखाने आया था, लेकिन इसी बीच मैंने आपको ये भी बता दिया कि जिस मेट्रो से मैं आया हूँ, जो कि नवी मुंबई लाइन है, वो मेट्रो का उद्घाटन भी मोदी जी ने ही किया था, तो उसका इनॉग्रेशन भी उन्होंने किया था। तो एक रीज़न एक दिखाने आते हैं और यहाँ पे 10 रीज़न हमें मिल जाएंगे। तो यही है मोदी जी की खासियत, यही है इस गवर्नमेंट की खासियत कि आप काम गिनाने लग गए ना तो सब चीज़ें कम पड़ जाएंगी, वीडियोस दिन बहुत कम पड़ जाएंगे, जो कि अभी हमारे पास कम है, दिन वैसे ही कम है। तो अभी जो आगे आने वाला टाइम है, जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, आप सब अपना कुछ भी आपको लगता है जो लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर जो भी आपको लगता है आपका मुद्दा है वो रखिए आप अपने पास। लेकिन जो मैं खुद आपको जो रीज़न दिखाने वाला हूँ, और इससे भी ज़्यादा मोदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम करे हैं। अगर आपको भी कोई रीज़न पता है, चीज़ें पता है, तो आप मेरे को कमेंट में वो शेयर कर सकते हो। आप मुझे सजेशन दे सकते हो कि भाई ये भी चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाई है या करी है, आप यहाँ पर भी आइए और लोगों को दिखाइए। क्योंकि क्या होता है ना, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपके आसपास रहेंगी, आपके गाँव में रहेंगी या आपके शहर में रहेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें और लोगों तक भी पहुँचे। अब जैसे ये एक पर्टिकुलर घर है, ये पर्टिकुलर एरिया, यहाँ के लोगों को तो पता है, लेकिन और लोगों तक कैसे पहुँचे। तो ये मेरी वीडियो के माध्यम से अभी कोई इंसान अगर दिल्ली में भी बैठा है या राजस्थान में बैठा है, केरल में बैठा है, तमिलनाडु में बैठा है, तो वो भी देख रहा है कि नहीं यार वहाँ पे भी घर दिए हैं, और उनके वहाँ पे भी दिए होंगे, ऐसा नहीं है नहीं दिए होंगे। लेकिन अभी हर जगह जाके मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं होगा कि मैं हर जगह जाके शूट करूँ। तो जहाँ पे मेरे लिए अभी इस टाइम पे मैं मुंबई महाराष्ट्र में हूँ, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र की आपको वीडियो दिखने वाली है, आपको अलग अलग स्टेट की भी वीडियो दिखने वाली है। मैं आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके स्टेट में भी आऊँगा जहाँ पर मोदी जी ने काम किया, चाहे वो फ्लाईओवर बनाए हो, चाहे वो एक्सप्रेस वे बनाए हो, चाहे वो कोई एयरपोर्ट बनाया हो, कोई भी चीज़ बनाई हो, मैं वहाँ पर आऊँगा और आप लोगों के लिए काम करूँगा और वहाँ पे आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगा। तो मैं आगे आने वाले समय में आपके इलाके में भी, आपके एरिया में भी, आपके गांव में, आपके शहर में आने वाला हूँ और हर वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि इस गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में जो भी डेवलपमेंट के काम करे हैं। देखिए अभी उन्होंने हमारे लिए इतना सब कुछ करा है, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके लिए कुछ करें। हम क्या कर सकते हैं, हम उनके लिए जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, हम उनको वोट दे सकते हैं। ये एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप ध्यान रखिए, वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है।
आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना रीज़न, चाहे पता क्या पता इस जो मेरी ये 100 सीरीज़ होने वाली है, 100 रीज़न होने वाले हैं, उसमें शायद क्या पता मैं आपका रीज़न ना दिखा पाऊँ, क्या पता आपके गांव में कोई ऐसी सड़क बनी हो जो कई सालों से ना बनी हो और उसकी वजह से आप लोगों को फ़ायदा हुआ हो। तो आप अपने पास वो रीज़न रखिए। हर कोई देखिए अपने आसपास एरिया में देखिए, बहुत डेवलपमेंट के काम हुए हैं, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, बहुत ग्रोथ हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो जो आपको लगता है कि हाँ यार ये चीज़ मेरे लिए हुई है, मेरे लिए ये चीज़ बेटर है और मेरे पास ये रीज़न है, इसकी वजह से मैं इस गवर्नमेंट को वोट देना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ आगे निकलिए, बढ़िए और अपना वोट दीजिए। क्योंकि देखिए अपोजिशन का काम तो है ही, वो आपको बताएंगे कि देखो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये महंगाई, वो महंगाई, ये सब चलता रहेगा। भैया देखो, अगर हमें कोई फैसिलिटी मिलेगी ना, अगर हमें कोई सर्विसेज दी जाएगी तो हम उसको पे करने के लिए तैयार हैं उसके लिए। तो मुझे पता है कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, लेकिन वो क्यों हो रही है? क्योंकि आज लोग कहते हैं कि अभी पेट्रोल महंगा हो गया, कोई कहता है ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। भैया अगर वहाँ से थोड़ा बहुत गवर्नमेंट के पास जब टैक्स का पैसा आएगा कलेक्ट करके, तभी तो ये सब चीज़ें बनेगी, तभी तो ये घर बनेंगे जो उन लोगों को मिलेंगे जो शायद वो लोग घर अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या पता आप भी ऐसे लोग हों जो पेट्रोल का दाम थोड़ा एक्स्ट्रा देते हो, आप अपनी बाइक में या स्कूटी में डलाते होंगे। तो पर आप खुद सोचिए ना, जो आप वो 10 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, उसके बदले आपको लाखों के घर मिल रहा है जो कि इस गवर्नमेंट आपको दे रही है। तो मेरे को पता है चीज़ें होती हैं, कई बारी थोड़ा एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें, लेकिन वही है ना कि हर किसी चीज़ की, हर फैसिलिटी का, हर सर्विसेज का कुछ तो पे ऑफ हमें करना पड़ेगा और हमें वो नेचर अपना बनाना चाहिए। और हमारा खैर लोगों का अब नेचर बन रहा है, लोग सर्विसेज के लिए पे करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जब तक हम सर्विसेज के लिए पे नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला हमें सर्विस शायद देना ही बंद कर दे। क्योंकि देखिए ना यार, कोई भी गवर्नमेंट होगी, या मोदी जी भी हैं, वो कौन सा अपनी जेब से थोड़ी लगाएंगे, वो आपका या हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है वही तो लगाएंगे ना। वो कोई घोटाले नहीं करते, वो कोई चोरी नहीं करते हैं, तो वो कहाँ से लाएंगे? तो ये हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो प्रॉपर टैक्स है प्रॉपर्ली हम भरे, या कहीं पे भी कोई चोरी ना करे। और ठीक है, छोटी मोटी ऊपर नीचे चीज़ चलती है, वो हम एडजस्ट करेंगे, बट उसके बदले हमें जो बड़ी फैसिलिटी दी जा रही है, हमें रोड्स दी जा रही है, हमें एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, हमें फ्लाईओवर्स दिए जा रहे हैं, है ना, हमें घर दिए जा रहे हैं। आई थिंक उसके आगे वो 10 रुपये या 20 रुपये बहुत छोटी चीज़ है। अगर मैं आपको खुद कह रहा हूँ, अगर आप रोज़ 20 रुपये भी देंगे, तो आप खुद सोचिए कि आप 10 दिन के अंदर कितना आपका 200 रुपये होगा, एक महीने के अंदर आपका 600 रुपये खर्च होगा, है ना। एक साल के अंदर आपका 6000 और आपका मतलब कुछ 7200 समथिंग खर्च हो जाएगा। तो वो 7200 आप एक साल के अंदर खर्च कर रहे हैं, आप पूरे जीवन भर भी 60 साल तक कितना खर्च कर लेंगे यार। और यहाँ पे आपको घर दिए जा रहे हैं, जो कि शायद घर की कीमत ही 25-25, 30-30, 40-40, 50-50 लाख है, जो कि सस्ते दरों पे दिए जा रहे हैं, उन लोगों को दिए जा रहे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इतना तो हमें इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करना ही चाहिए। और जितनी भी हमें सर्विसेज मिल रही है, जो फैसिलिटीज़ मिल रही है, उसके लिए हमेशा एक्स्ट्रा पे करने के लिए हमें रेडी ही रहना चाहिए। ये हमें अपने माइंडसेट के साथ आगे काम करना है और आगे ही ऐसे ही माइंडसेट के साथ बढ़ना है हमें, कि अगर हमें कोई सर्विस मिल रही है तो हम उसके लिए पे करेंगे। हमें नहीं चाहिए भाई फ्री की चीज़ें। आप तो हमसे एक जो भी आपको ठीक लगता है वो चार्जेस हमसे लीजिए, वैलिड चार्जेस लीजिए और हमें सर्विसेज दीजिए। और मैं एक चीज़ आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, मुझे मोदी जी पे तो पूरा विश्वास है और आप सबको भी विश्वास है यार। वो एक गरीब माँ का बेटा है, एक गरीब बाप का बेटा है, एक चाय वाले का बेटा है। उन्होंने गरीबी देखी है, उन्होंने हर वो चीज़ देखी है, वो आम आदमी का दर्द जानते हैं, वो हर उस आम आदमी का दर्द जानते हैं, वो उस दर्द से गुजरे हुए हैं। तो वो कभी हम लोगों के साथ, किसी के भी साथ बेईमानी नहीं करेंगे। तो आप पूरे विश्वास के साथ उन पर भरोसा करके जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है या जो भी सर्विस चार्जेस वो हम उनको दे सकते हैं, हम उन पर पूरा भरोसा करके वो सर्विस चार्जेस उनको दे सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि वो उस पैसे को कहीं किसी गलत जगह नहीं लगने देंगे और वो उस पैसे को कहीं ना कहीं हम लोगों के डेवलपमेंट के काम में ही लगाएंगे। तो बस इसी तरह से आप आगे अपना सपोर्ट बनाए रखिए इस गवर्नमेंट को। सकते हैं मेरी जो वीडियो सीरीज़ है 100 रीज़न टू वोट मोदी जी, उसमें से आज मैंने आपको पहला रीज़न दिखाया है, जो कि है प्रधानमंत्री आवास योजना। और जो मेरे आप पीछे घर देख रहे हो, ये सारे वही हैं। और जो मैंने भी आपको इससे पहले भी घर दिखाया, जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे, जो आगे आने वाले टाइम पे लोगों को अलोकेट किए जाएंगे, वो सब भी घर मैंने आपको दिखाए हैं। तो ये पूरी एक सीरीज़ होने वाली है जो कि 100 रीज़न की होने वाली है, जिसमें से एक रीज़न मैंने आज आपको शूट करके दिखाया। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको ये रीज़न या ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी पसंद आई होगी। और जो भी आपके आने वाले टाइम पे सजेशन रहेंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने दे सकते हैं। ये था मेरा पहला वीडियो, जो मेरी सीरीज़ होने वाली है 100 रीज़न टू वोट मोदी जी, उसका पहला वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इस चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या और जितने भी आपके ग्रुप होंगे, इंस्टाग्राम ग्रुप होंगे, आपके फेसबुक ग्रुप होंगे, उसमें आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और ये तो अभी पहला रीज़न था, आगे आने वाले टाइम पे ऐसे और भी मैं आपको डेवलपमेंट के काम दिखाऊंगा जो कि इस गवर्नमेंट ने करे हैं पिछले 10 सालों में, और जो अभी ऐसे भी काम रहेंगे जो आने वाले टाइम पे आप लोगों को पूरा एग्जीक्यूट होते हुए दिखेंगे, जो कि अभी अंडर प्रोसेस रहेंगे। तो वो काम भी मैं आपको दिखाऊंगा इस सीरीज़ के माध्यम से। तो ऐसे 100 काम होने वाले हैं और 100 के 100 अलग अलग काम होने वाले हैं, जिसमें से एक घर था। और आगे आने वाले टाइम पे आपको हाईवेज़, फ्लाईओवर्स या फिर आपको पोर्ट्स हो गया, आपको एयरपोर्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इस गवर्नमेंट ने करी है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि मैं आपको वही कहा कि ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने भी अभी तक ये वीडियो देखी, एंड तक देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। और आशा करता हूँ कि मैं आप जो आने वाली वीडियो अपनी रहेगी नेक्स्ट वीडियो, वो और इससे बेटर बनाऊँगा और आपको और अच्छे अच्छे रीज़न दिखाऊँगा, जिससे आपके माइंड में एक चीज़ सॉलिड बैठ जाए कि हाँ भाई, वोट हमें देना है तो मोदी जी को ही देना है। और क्यों देना है ये रीज़न भी आपके पास रहे, ताकि कल को आप किसी से भी कोई भी बात करेंगे, मान लो एक डिस्कशन होता है आपका, किसी के साथ भी कोई डिस्कशन रहे, तो आपके पास एक वैलिड पॉइंट्स रहे, वैलिड चीज़ें रहे बात रखने के लिए रहे कि हाँ भाई देखो ये चीज़ें हैं, ये वीडियोज़ है, आप मेरी सीरीज़ उनको देना, कुछ नहीं करना है, मेरी सीरीज़ लेना है, उनके व्हाट्सएप पे दे के मारनी है कि लो भाई तुम्हारे व्हाट्सएप पे ये सीरीज़ हम दे के मार रहे हैं, ये लो ये वीडियो हम दे के मार रहे हैं, ये मेरा रीज़न है, मैं मोदी जी को वोट दे रहा हूँ। और जैसे कि 100 रीज़न है, ऐसे हज़ारों लाखों चीज़ें हैं जो मोदी जी ने करी है। अगर मैं उसमें से कुछ आपको नहीं दिखा पाया तो आपके आसपास भी जो रीज़न होंगे आप वो भी उनको बता सकते हो। हर किसी का अपना एक रीज़न होता है, आपके गाँव में, आपके शहर में आपका एक रीज़न होगा, तो कोई ना कोई आपका रीज़न जो भी होगा, उस रीज़न के लिए आप मोदी जी को वोट दीजिए और डेवलपमेंट के लिए वोट दीजिए, क्योंकि मेरा पूरा फोकस रहेगा इन वीडियो के माध्यम से आपको डेवलपमेंट के काम दिखाना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक ले टाटा, बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।